हेलो स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर में आपको हम कंप्यूटर स्विच के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा। कंप्यूटर स्विच क्या होता है, हम आपको इसकी इमेज दिखा देते हैं। कंप्यूटर स्विच क्या होता है। कंप्यूटर स्विच अगर मार्केट से आप परचेज़ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको ये दिखेगा। और ये हमारे पास जो है ये 4 सॉकेट का है। एक सॉकेट तो आपका खुद सर्वर में लग जाएगा, यानी इससे आप 4 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर स्विच है। अब कंप्यूटर देखिए स्विच होता क्या है। कंप्यूटर स्विच आपका जो है कंप्यूटर में एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइसेस का काम करता है। नेटवर्क डिवाइस कहलाता है कंप्यूटर स्विच आपका कंप्यूटर में। अब इसका यूज़ क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में जो है स्विच का इस्तेमाल क्या होता है। आप एक ही डिवाइस से काफ़ी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और उनको यूज़ में ला सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ इमेजेस भी बनाई है। देखिए स्विच का इस्तेमाल जो है वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क में ही करेंगे। स्विच का इस्तेमाल जो है वो लैन में ही होता है और आप एक सर्वर से, एक डिवाइस से काफ़ी सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा स्विच। अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे इसकी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने इस सर्वर बनाने की कोशिश की है कि ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा CPU है, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। तो इन सब को मिला के हमारा एक कंप्यूटर रेडी हो गया है। अब ये हमने पावर बोर्ड बना रखा ऊपर कि इनको पावर दे दिया गया, लेकिन हमें इसी एक सर्वर से 2 सिस्टम और चलाने हैं। इसी एक सिस्टम से 2 सिस्टम और चलाने हैं। तो इसके लिए हमें ना स्विच की ज़रूरत भी पड़ेगी और एक क्लाइंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है आपके सामने क्लाइंट। अभी आपको हमने स्विच की इमेज फ़ोटो दिखाई है। ये हमारा क्लाइंट है। इसको थिन क्लाइंट भी कह सकते हैं। अलग अलग कंपनी के मार्केट में आते हैं। ये हमारे पास क्वांटम नाम का कंपनी है, उसकी डिवाइसेस है। ये आपका जो है कंप्यूटर में CPU का काम करेगा। देखिए केवल मॉनिटर लगाने से आपका जो है प्रॉपर सारा काम नहीं होगा। कीबोर्ड और माउस कहाँ लगाएंगे आप भाई? कीबोर्ड आपका जो लगता है और माउस जो लगता है आपका वो कहाँ लगता है? CPU में लगता है। कीबोर्ड और माउस आपका कहाँ पे लगता है? CPU में लगता है। और जब यहाँ पे CPU नहीं है तो ऐसे में हमें एक थिन क्लाइंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो है कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने का तरीका बता रहे हैं। कभी अगर आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकें। देखिए करना कुछ नहीं है, आपको जो है पहले एक मॉनिटर अरेंज कर लेना है। मॉनिटर जो है उसको पावर दे देना है। अब मॉनिटर का पावर देने के बाद जो है मॉनिटर का जो VGA केबल है, VGA केबल जो होता है मॉनिटर का, वो आप लगाते हैं CPU में। जब CPU हमारा है नहीं यहाँ पर, तो मॉनिटर का जो VGA केबल है वो क्लाइंट के VGA में लगेगा। मतलब यहाँ पर लगेगा आपका VGA। यहाँ पर VGA लगने के बाद आपका जो है ये हमारा हो गया थिन क्लाइंट। तो मॉनिटर का VGA जो है वो यहाँ लग गया। मतलब आप कीबोर्ड और माउस जो है वो थिन क्लाइंट में अटैच करेंगे। उसके बाद थिन क्लाइंट को भी पावर देना पड़ेगा। थिन क्लाइंट को भी पावर देना पड़ेगा। पावर देने के लिए आप पावर बोर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद जो है ये कंप्लीट डिवाइस जुड़ गई है, लेकिन अभी सर्वर से नहीं जुड़ी है। इसके लिए हमें लैन केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको हम लैन केबल की भी पिक दिखाते हैं। ये है हमारी लैन केबल, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एक हिस्सा जो है आपके थिन क्लाइंट में जुड़ जाएगा और एक हिस्सा आपका जो है सर्वर में जुड़ जाएगा, CPU में जुड़ जाएगा। तो एक से अभी एक ही चला, लेकिन अगर हमें एक से काफ़ी सारे चलाने हैं तब ऐसे में जो है स्विच की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो है जो केबल आपकी, जो ये जो है केबल आपकी जो यहाँ से यहाँ लगने वाली थी, अब ये यहाँ पे नहीं लगेगी। यहाँ पर आ जाएगा बीच में, क्या आ जाएगा? स्विच आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्विच, क्योंकि हमें इससे 2 और चलाने हैं। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी एक केबल जो है वो मेन सर्वर से लगेगी
दूसरी केबल आपकी स्विच पे लगेगी, लगने के बाद स्विच हमारा बीच में आ जाएगा और इसकी एक केबल निकलेगी किसकी, क्लाइंट की। ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, ये हमारा क्लाइंट है, मतलब ये सिस्टम नंबर 1 है और ये सिस्टम नंबर 2 है। तो एक सर्वर से 2 कंप्यूटर कनेक्ट करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर एक कनेक्ट करना हुआ तो आराम से कर लेंगे, क्योंकि एक CPU में एक आपका लैन पोर्ट दे रखा होता है। लेकिन अगर कई सारे कनेक्ट करने हैं तो वहाँ पे स्विच का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमारा स्विच आ जाएगा और इसकी एक केबल निकलेगी और ये हमारा मान लीजिए है स्विच, ये क्या है, स्विच। और इसमें जो है एक तार जो है आपका सर्वर से आएगा, मतलब आपका जो ये तार है, ये लैन वायर है, ये आपका सर्वर से यहाँ होते हुए इसमें जुड़ जाएगा। और ये आपका जो क्लाइंट है, अब इसका जो पहले यहाँ पे लगा था वो यहाँ से ना लग के अब सीधे ये यहाँ पे जो 4 सॉकेट हैं इसमें से एक आके स्विच से जुड़ जाएगा। यानी अभी हमने एक सिस्टम से एक सिस्टम को जोड़ दिया है और इसी में जो है हमने कीबोर्ड माउस भी लगा दिया है, पावर भी दे दिया, एक से एक चलने लगेगा। लेकिन अभी हमें मान लीजिए एक और चलाना है, तो अभी यहाँ पे देखिए 3 पोर्ट खाली हैं, 3 सॉकेट खाली हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर मॉनिटर को पावर दे रखा है। अब जो मॉनिटर की VG केबल है, इसके लिए भी हमें एक थिन क्लाइंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। थिन क्लाइंट मतलब यहाँ पर आपको जो है ऐसी एक डिवाइस मार्केट से अरेंज करनी है और एक और यहाँ पे अरेंज करनी पड़ेगी जिसमें कीबोर्ड माउस लगेगा। अब इसका जो एक VGA केबल है वो थिन क्लाइंट में लग जाएगा और थिन क्लाइंट को भी पावर आप दे देंगे और थिन क्लाइंट से एक लैन केबल निकलेगी जो कि आपकी सीधे स्विच से जुड़ जाएगी। थिन क्लाइंट से एक लैन केबल निकलेगी और उसको आप जो है सीधे स्विच से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें कीबोर्ड और माउस के भी सिस्टम दे रखे होते हैं। आप कीबोर्ड को भी कनेक्ट कर सकते हैं और माउस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो है अभी हमने एक सिस्टम से, एक सर्वर से 2 CPU चलाने की कोशिश की है, 2 सिस्टम चलाने की हमने कोशिश की है। अभी इसमें 2 और सांचे हमारे खाली हैं, मतलब आप सेम डिवाइसेस को इंतजाम करके सेम प्रोसेस अपना के 2 डिवाइसेस और कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्विच। स्विच कंप्यूटर में एक प्रकार का हमारा नेटवर्क डिवाइस होता है जिसका यूज़ कई डिवाइसेस को कनेक्ट करके काम में लाने के लिए होता है। जैसे आप कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक से अधिक प्रिंटर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। किसी के पास कलर प्रिंटर है, किसी के पास ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, आप सारे प्रिंटर इसी में कनेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। और ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।